बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? तो जनाब, मैथमेटिक्स की क्लास तो आप लोग 2 दिन से ले रहे हैं और आज भी यकीनन इसके बाद मैथमेटिक्स की क्लास है। आज हमारी 2 क्लासेस हैं कंटिन्यूशन में, लेकिन फिजिक्स की आज हमारे पास फर्स्ट क्लास है। और आपको बताते चलें कि जिस तरह साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं बेटा, उन ब्रांचेस में से ही एक ब्रांच है जो कि हमारे पास फिजिक्स कहलाती है। ठीक है, साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है और दीगर ब्रांचेस हैं। अब आज से हम जिस सब्जेक्ट का आगाज करने जा रहे हैं और जो सब्जेक्ट आप अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, उसका नाम फिजिक्स है। ठीक है जनाब, फिर वही बात कहूँगा कि मैट्रिक में फिजिक्स पढ़ते हैं, लेकिन इस ईयर से 9 एंड मैट्रिक दोनों में इस कोर्स को डिवाइड कर दिया गया है। वो लोग खुशकिस्मत कहलाएंगे ज़्यादा कि जो 9th में आधा कोर्स पढ़ लेंगे और फिर आधा कोर्स मैट्रिक में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को पूरी किताब, पूरी बुक इन्हीं 6-7 महीनों में कंप्लीट करनी है और वो सब कुछ होगा आपके इंटरेस्ट की बदौलत, आपके कॉपरेशन की बदौलत। जनाब, तो जिस तरह आपको इंट्रोडक्शन दिया था मैंने मैथमेटिक्स का पढ़ाने से पहले कि भाई ये बुक है, ये कंटेंट्स हैं इसके, ये चैप्टर्स हैं, उसी तरह बेटा आज आपको मैट्रिक फिजिक्स के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे बहुत स्लोली स्लोली, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है, नई चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं। तो जब तक हम इसके बेसिक पॉइंट्स नहीं सीखेंगे, हम इसके पिलर्स अच्छे खड़े नहीं करेंगे, तो जब तक हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो आर यू रेडी? एक नई बात स्टार्ट करने के लिए, एक नई चीज स्टार्ट करने के लिए ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा बेटा, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले तो फिजिक्स की बुक शो की है मैंने, और फिजिक्स की बुक के साथ उसके जो कंटेंट्स हैं बेटा, वो भी यहाँ पे मैंने शो कर दी हैं। ठीक है, ये सारे कंटेंट नहीं है, कहीं खुश मत हो जाइए कि सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं। आपकी मैट्रिक फिजिक्स की बुक में टोटल जो चैप्टर्स हैं उनकी तादाद है 19 चैप्टर, 1 से 19 तक। चैप्टर नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन है। चैप्टर नंबर 2 आपके पास मेजरमेंट है। चैप्टर नंबर 3 आपके पास काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन है। चैप्टर 4 मोशन एंड फोर्स है। और चैप्टर 3 से जो है वो डेरिवेशन भी आती है और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इसी तरह चैप्टर 4 मोशन एंड फोर्स, चैप्टर 5 वेक्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम भी एक अच्छा चैप्टर है। चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, वाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। जब हम ये पढ़ेंगे तो हम कभी चांद पर पहुंच रहे होंगे, कभी हम सूरज पर पहुंच रहे होंगे, हम डिफरेंट जो है वो प्लैनेट्स की बात कर रहे होंगे। यूनिट 8 वर्क, पावर एंड एनर्जी, बिल्कुल आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है। फिजिक्स तो है ही पूरी लाइफ के ऊपर आपकी, आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना, आपका बात करना, आपका भागना दौड़ना, कोई चीज उठाना, किसी चीज को पुश करना, किसी चीज को पुल करना, सारी चीजें फिजिक्स से रिलेटेड हैं। चैप्टर नंबर 9 में सिंपल मशीन्स होंगी। मशीन क्या होती हैं ये हम उसी वक्त आपको डिटेल में बताएंगे। चैप्टर नंबर 10 है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर के बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना 9 में भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी आपने पढ़ा था, पढ़ा है ना सबने? मैटर के बारे में तो जानते होंगे सब। मैं बाकी तो किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा अभी,
लेकिन मैं आपसे इतनी बात जरूर करूंगा कि जो मैटर लिखा हुआ है, इस मैटर का वर्ड तो आप सब जानते हैं, सही है। तो अभी आज के लेक्चर में भी मैटर इंक्लूड है, वो हम पूछेंगे आपसे, अभी नहीं बताइएगा, जब मैं पूछूं जब बताइएगा। चैप्टर नंबर 11 हीट है बेटा, बड़ा चैप्टर है काफी ये, और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। चैप्टर नंबर 12 वेव्स एंड साउंड, इसमें आपको बताया जाएगा भाई साउंड जो ट्रेवल करता है वो कैसे करता है, ठीक है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अभी, ये कैसे पहुंच रही है, ठीक है। अगर हम आमने सामने होते हैं तो मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंचती, ये सारी चीजें होंगी। यूनिट नंबर 13 प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा आपको अगर इस दुनिया में, आपको इस दुनिया में कोई चीज नजर आती है अपनी आंखों से, तो बेटा वो क्यों नजर आती है, वो सब चीजें इसके अंदर बताएंगे, कैसे नजर आती है, पूरा मैकेनिज्म, पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। यूनिट नंबर 14 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल का वर्ड कहाँ सुना है, कहाँ सुना है ऑप्टिकल का वर्ड? यस, आंसर प्लीज। ऑप्टिकल का वर्ड कहाँ सुना है? आई जवाब आया मेरे पास। व्हेन वी टॉक अबाउट लेंसेज, बायोलॉजी, बायोलॉजी में ऑप्टिक्स का वर्ड सुना है, ऑप्टिकल। आइस, एक और जवाब आया। आइस आइस आइस, लेंस। शॉप्स पर लिखा हुआ होता है, आई क्लिनिक्स पर लिखा हुआ होता है, जहां बात आएगी, बिल्कुल सही कहा आपने मनाल, विजन, नजर की जहां बात आएगी वहां आपको ऑप्टिकल का वर्ड मिलेगा। ये रिलेटेड है आपके विजन से, नजर से। नहीं बताएं? जी बेटा, तो जहां नजर की बात आएगी, जहां ग्लासेस की बात आएगी, बिल्कुल सही न्यूरोलैन, वहां ऑप्टिकल का वर्ड आएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से मुराद ही यही है कि जो आपके विजन से रिलेटेड हो, आपके मतलब जो आपकी नजर होती है, आपकी साइट होती है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज हो, वो ऑप्टिकल में आता है। तो इसकी काफी सारी डिटेल मैं बताऊंगा, अभी तो सिर्फ हम ऐसे ही इसको ऊपर ऊपर से डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, यूनिट नंबर 15 हम आते हैं, तो नेचर ऑफ लाइट। अच्छा भाई, जैसा हम लोगों के नेचर होते हैं ना, भाई मेरा नेचर है, मैं बड़ा हंसमुख किस्म का इंसान हूँ, और हाँ भाई गुस्सा आए तो फिर भरपूर आता है, लेकिन बड़ा मैं जॉली किस्म का इंसान हूँ। अगर मैं फिजिकल क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो बहुत ज्यादा हंसी मजाक कर रहा होता हूँ, ठीक है, और वैसे भी अपनी रियल लाइफ के अंदर, तो ये मेरी नेचर है। कुछ लोग होते हैं बहुत गुस्से वाले, उनके सामने आप जरा सी कोई बात कर दें वो एकदम भड़क उठते हैं, नेचर है उनकी, भाई नेचर चेंज नहीं होती किसी की, ठीक है। इसी तरह अगर हमारी नेचर हो सकती है, सो व्हाई नॉट लाइट की नेचर क्यों नहीं हो सकता है लाइट भी गुस्से वाली हो सकता है लाइट भी हंसमुख हो मेरी तरह, है, हो सकता है आप में से कोई गुस्से वाला, उस पर गई हो लाइट, है ना। तो लाइट के नेचर होते हैं बेटा, अब ये किस टाइप के नेचर होते हैं ये हम उसी वक्त बताएंगे जब आपको पढ़ा रहे होंगे। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ये भी जब डिटेल में पढ़ेंगे जब आएगा, बट स्पेक्ट्रम का जो वर्ड है ये मेरे ख्याल से आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। पहले आप बताएं, आपने सुना है स्पेक्ट्रम का वर्ड? फिर मैं आपको हिंट दूंगा। कहाँ पे सुना है? अच्छा, कंट्रोल लो, मेरी वॉइस चेक कीजिएगा प्लीज, वॉइस चेक कीजिए, मेरी वॉइस सही आ रही है? मेरी आवाज सही आ रही है? बेटा स्पेक्ट्रम इज समथिंग रिलेटेड टू द combination of colors, the combination of colors,
ये मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इसकी डीप थ्योरी अभी नहीं बता रहा मैं आपको। बारिश होती है अक्सर, तो बारिश के बाद स्काई पर, बारिश के बाद स्काई पर आप अगर कभी देखें, बहुत कम होता है कि अगर बारिश के बाद धूप निकल जाए हल्की सी, तो एक आपके पास रैम्बो बनता है, वो बैंड ऑफ कलर्स होता है। उस रैम्बो को, बैंड ऑफ कलर्स को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। फिर स्पेक्ट्रम की भी टाइप्स है डिफरेंट, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। जब इसके चैप्टर को पढ़ेंगे तो फिर हम डिटेल में जाएंगे, सही है। बिल्कुल प्रिज्म की एग्जांपल दी है एक स्टूडेंट ने, सही कहा आपने। प्रिज्म में भी यही होता है। प्रिज्म जो है वो हमारे पास एक ऐसी सरफेस होती है जिसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। हमारे लैब में भी मौजूद है, जब प्रैक्टिकल होंगे तो आपको करवाया जाएगा। तो उसमें आप देखेंगे कि बाकायदा एक बैंड ऑफ कलर बन रहा होगा, वो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। टाइप ऑफ प्रिज्म नहीं होता ये प्रिज्म से फॉर्म होता है, ठीक है। प्रिज्म मदद देता है इसको फॉर्म होने में। 12 यूनिट नंबर 16 पे आए तो बेटा हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, बिजली। बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं आप लोग उससे, बहुत अच्छी तरह, ज्यादा इसमें तफसील में जाने की भी जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, सही है जनाब। फिर यूनिट 17 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा जी, मैग्नेटिज्म क्या होता है भाई? मैग्नेट से किस किस ने खेला है बचपन में? सब जानते हैं ना मैग्नेट के बारे में? बिल्कुल, बड़ा पसंद होता है बच्चों को। बच्चे जो है उससे किसी मेटल के करीब लेके जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई ये तो अट्रैक्ट कर रहा है इसको, है ना। तो मैग्नेट का काम क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज जो अट्रैक्ट कर रही हो मेटल को, वो मैग्नेट होती है। तो अब ये जो प्रोसेस होता है मैग्नेट का अट्रैक्ट करने का, इसको कहते हैं मैग्नेटिज्म। उसी पर ये चैप्टर है। और आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाए, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। आपको पता है ये जो बिजली के तार हैं, ये भी आपको खींच सकते हैं अपनी तरफ। हाई टेंशन के जो वायर्स होते हैं, करीब से मत गुजरिएगा कभी, कभी गुस्से में हुए तो पकड़ लेंगे आपको, सही है ना। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाएगा फिर प्रूफ वहां पे। तो इनके अंदर एक अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है, सही है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उस पर ये पूरा चैप्टर है। और इस चैप्टर में ना वो भी पढ़ेंगे, ये जो आपके घर में बैल नहीं लगी हुई होती, सबके घर में बैल होती है। हम क्या करते हैं, गए भाई घर, बटन दबाया और वो अंदर आवाज आ गई बैल की। उसका पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे इसमें कि वो बैल कैसे बनती है, इलेक्ट्रिक बैल। अच्छा जी, यूनिट 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चैप्टर मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इस पर मेरी पूरी रिसर्च रही है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। और इसमें डायोड और सेमीकंडक्टर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी डिटेल के अंदर बयान की गई हैं। एंड इसमें बेटा बेसिक बताई गई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं इनकी बेसिक क्या है, वो किस तरह बनती हैं, किस फंक्शन पे काम करती हैं, इसको हम सीखेंगे। यूनिट नंबर 19 न्यूक्लियर फिजिक्स, बम धमाकों वाला चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आपके पास एक्सप्लोजन, इसके अंदर आपके पास बम्बार्डमेंट, अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, ये तमाम चीज़ें आपके पास इसके अंदर मौजूद होंगी, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इंडस्ट्रीज में जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, ठीक है, उन तमाम चीज़ों के बारे में बात होगी इसके अंदर। तो ये 19 चैप्टर है और बड़ा मुश्किल है इसका इंट्रोडक्शन भी देना, उसके लिए बहुत वक्त रिक्वायर्ड है। मैंने तो आपको समराइज करके बता दिया। अब हम इंशाल्लाह ताला इसको जब स्टार्ट करेंगे आज, तो बहुत बेसिक से लेकर चलेंगे और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आप सीख लेंगे पेपर पैटर्न क्या है इसका, बता देता हूँ आपको। देखें, आपकी स्क्रीन पर पेपर पैटर्न मौजूद है बेटा। पेपर पैटर्न में आपके देखें तो सेक्शन ए,
सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सेक्शन ए में आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और उसके लिए टाइम 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स का टाइम है और इसके मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 19 है, 19 मार्क्स का है ये। और आपको इसके ये 19 जो आपको दिए जा रहे हैं ये एमसीक्यूज हैं सारे। सेक्शन ए में क्या आता है, एमसीक्यूज, ठीक है। सेक्शन ए में आपके पास एमसीक्यूज होंगे और उन एमसीक्यूज को, एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, तो 20 मिनट्स का टाइम होगा, 19 मार्क्स का सेक्शन है। इसके अंदर आपको 19 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सबके सब कंपलसरी होंगे, आपने लाजमी करना है, कोई चॉइस नहीं होगी। 1 से लेकर 19 तक नंबर डले हुए होंगे उसमें। और इसकी सबसे अहम बात यह है कि ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यूज होगा, सही है। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आपके पास ऑप्शंस होंगे, जो अच्छा लगे, मेरा मतलब जो आपको उसमें लगे कि यह मतलब सही जवाब है, उस पर आपने लगाना है, ठीक है। वरना बच्चे क्या कर रहे होते हैं, इसको अहमियत नहीं दे रहे होते, बच्चे इसको अहमियत नहीं देते और समझते हैं कि हम जो है वो उसमें कोई तुक्का लगा देंगे तो हमारा जवाब सही हो जाएगा और हमें नंबर मिल जाएंगे। बेटा ऐसा नहीं है। अगर आप तमाम पेपर्स की अपनी ये मार्क्स जो हैं इसको कंबाइन करें तो बेटा ये 8 से 10% बनती है आपकी। अगर आपने मिसाल के तौर पर हर पेपर में आधे एमसीक्यूज गलत किए, आपके हैं 5 सब्जेक्ट, हर पेपर में अगर 10 एमसीक्यूज आप गलत करते हैं तो ये आपके हो रहे हैं 50 मार्क्स। और 50 मार्क्स का मतलब है आराम से आपकी 6-7% गिर गई। तो बेटा अगर आपकी 80 आ रही थी तो आप 74 पे जाके गिरेंगे, ठीक है। आपकी 85 आ रही थी तो आप 78-77 पे खड़े होंगे। कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा आपकी परसेंटेज में। इसलिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि चीज़ों को समझ के पढ़ें। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ना, इसको आप लोग जितना इजी ले लेते हैं उतना इजी ना लें, आप इसको आप सीरियस लें और आप ये समझें कि आपने इसको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करके आपने काम करना है। ऐसा नहीं है कि बस आप जो है ना कहें कि जी जो समझ में आ रहा होगा मैं उस पर टिक कर दूंगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है जनाब। तो आगे मैं मजीद बताता हूँ आपको कि ये सेक्शन बी, सेक्शन ए हो गया हमारे पास। और इसके बाद जी सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या होगा आपके पास, ये जो सेक्शन है आपका 40 मार्क्स का सेक्शन है। कितने मार्क्स का सेक्शन है, 40 मार्क्स का। चलें आप देखें, वहां पर जरा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ तो बेटा 40 मार्क्स का सेक्शन है जिसके अंदर टोटल 16 क्वेश्चंस होंगे और आपने 10 करने हैं। 16 में से कितने करने हैं आपने, 10 करने हैं। और हर क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा, दैट्स व्हाई ये सेक्शन है 4 टाइम्स 40 मार्क्स का हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, सेक्शन सी की, जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, डिटेल आंसर क्वेश्चंस हैं। इशू, ठीक है। तो इसके अंदर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, 26 मार्क्स का सेक्शन है। 3 सवाल होंगे, 2 करने हैं, 3 सवाल होंगे, 2 करने हैं, लॉन्ग है, सही है। ठीक है बेटा, तो ये चीज समझ में आई, पेपर पैटर्न आपका इस तरह का होगा। यहाँ तक कोई सवाल, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई चीज जहन में आ रही हो, कोई चीज पूछना चाहो तो बताओ। नो, मैथ्स है।
जी बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन में ए बी पार्ट्स होंगे, सही है। लॉन्ग क्वेश्चन में ए बी पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, उसका ए पार्ट बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, ए पार्ट बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, ए पार्ट बी पार्ट। इस तरह से पार्ट्स होंगे इसके। और कोई सवाल? डन। चलें आगे चलते हैं। नाउ फाइनली वो वक्त आ गया कि जिसका बेसब्री से इंतजार था, मुझे तो कुछ ज्यादा ही बल्कि आपको भी होगा। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज से आप वो सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं जो वाकई आप पहली बार लाइफ में सीख रहे हैं। यकीनन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो आप यूज करते रहे हैं, जैसे कि फोर्स है, जैसे कि वेलोसिटी है, जैसे कि स्पीड है। ये तमाम चीजें हम अपनी नॉर्मल जो हमारी डेली लाइफ है उसके अंदर हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये फिजिक्स से रिलेटेड है। गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाते हैं आप, आपकी गाड़ी जो है वो दौड़ती भी जाती है, हम कहते हैं गाड़ी जो है वो एक्सीलरेट कर रही है, ठीक है। तो व्हाट इज एक्सीलरेटर, उसके पीछे उसका मैकेनिज्म क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, सब फिजिक्स से रिलेटेड है। मैंने कहा ना कि आप जिंदगी के हर मोड़ पे देखें, जिंदगी के कदम कदम पे आपको जो चीज नजर आएगी फिजिक्स से रिलेटेड होगी। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। और मेरा ये अंदाज नहीं है कि मैं डायरेक्ट बोलूं कि भाई फिजिक्स ही है। मैं पहले थोड़ा सा इसका जो है ना वो इसकी तमहीद बांधूंगा और इसकी जो है वो एक बेस बनाऊंगा और आपसे कुछ सवालात करूंगा स्टार्ट में, और बहुत ही ज्यादा सवालात करूंगा शायद। कि आप ये बताएं सबसे पहले पहले तो मैं ये बताता चलूं कि बेटा फिजिक्स हमें जाननी है पहले कि फिजिक्स क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपके पास फिजिक्स है और उसके बाद फिजिक्स की ब्रांचेस वगैरह हैं, ठीक है। तो ये देख लें इसका कंटेंट क्या, इसके कंटेंट है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और उसी में ब्रांचेस आ जाएंगी इसकी। टीचिंग्स ऑफ इस्लाम एंड साइंस और कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट, ये हमारे कंटेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि बेटा अगर आपको फिजिक्स जानना है कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स आप ऐसे नहीं जान सकते। फिजिक्स के लिए आपको दो चीजें जानना जरूरी हैं। दो चीजों के बारे में जानेंगे आप तो आप फिजिक्स को जान सकेंगे, दो टर्म्स के बारे में, ठीक है। तो फिजिक्स से पहले वो कौन सी दो टर्म्स हैं जिनको जानना जरूरी है, मैं आपके सामने शो कर देता हूं। बल्कि मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको पहले। एक है बेटा मैटर, मैटर को जानना जरूरी है बहुत। और एक है एनर्जी, एनर्जी को जानना जरूरी है। अगर आप मैटर और एनर्जी को जान गए तो आप फिजिक्स को डिफाइन कर सकेंगे, अदरवाइज आप फिजिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते किसी सूरत, ठीक है। फिजिक्स की बेस ही मैटर एंड एनर्जी है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग मैटर के बारे में जानते हैं, आपको मालूम है मैटर क्या होता है? सही जवाब आ रहे हैं मेरे पास, जवाब आ रहे हैं और सही आ रहे हैं। कोई भी चीज जो जगह घेरे और वजन रखती हो, कोई भी चीज जो जगह घेरे और वजन रखती हो, क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस, ठीक है। ये आप 9 की केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बना हुआ है, ठीक है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल क्या है, अपनी सराउंडिंग से कोई इसकी एग्जांपल दीजिए मैटर की। क्या मैटर की एग्जांपल है? चेयर, बिल्कुल। बॉक्स, बुक। एक बड़ा जबरदस्त जवाब आया मेरे पास, एवरीथिंग।
लैपटॉप, बिल्कुल, चेयर, लैपटॉप, टेबल, वॉल्स, बॉटल, मोबाइल, बुक्स, सही है, और कबर्ड, बैग, कपड़े, पानी, पेड़ पौधे, सही है, मैं, आप, मेरे हाथ, मेरी घड़ी, मेरा पेन, शूज, दुनिया की हर चीज, क्योंकि वजन भी रखती है, जगह भी घेरती है, उसका मास भी है, उसका वॉल्यूम भी है, उसका मास भी है, उसका वॉल्यूम भी है, तो मैटर कहलाती है। तो हर तरफ आपको मैटर नजर आएगा। ठीक है, एक चीज हमने डिस्कस कर ली, मैटर। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर। हम फिजिक्स समझने निकले थे, और फिजिक्स के लिए मैंने आपसे कहा कि दो चीजें जानना जरूरी है, मैटर और एनर्जी। मैटर हमने समझ लिया, अब हम चलते हैं एनर्जी की जाने। क्या है एनर्जी? नो, फोर्स, पावर, स्पीड एनर्जी नहीं है, ये तो फिनोमिनास हैं जो एनर्जी की बदौलत होते हैं। व्हाट इज एनर्जी, मेरा सवाल ये। हाँ आया, एक जवाब सही आया, बताता हूँ अभी। बिल्कुल सही जवाब आया है आपके पास। किसी भी काम को करने की सलाहियत, एबिलिटी या कैपेबिलिटी एनर्जी कहलाती है। द एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्या एग्जांपल है इसकी? कोई एग्जांपल है? कोई एग्जांपल बताएं आप सब, जैसे मैटर की एग्जांपल थी। लाइट, साइकिलिंग, ठीक, और और शाबाश, इट में एग्जिस्ट इन पोटेंशियल, काइनेटिक, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर और अदर वेरियस फॉर्म्स। कंजा खान, वेल डन। बट इसकी कोई एग्जांपल नहीं है, तो नेम्स आपने बता दिए, टाइप्स बता दिए एनर्जी। ठीक है, वेरी गुड, ये आपने फॉर्म्स बताई हैं, अच्छी बात है, टाइप्स बताई हैं। अगर आप मुझे कोई टास्क दें, आपने मुझे टास्क दिया, सर आपने ये 10 ब्रिक्स उठाकर दूसरे रूम के अंदर लेकर जानी है, मैं कहूंगा नहीं भाई मुझसे नहीं होगा। ठीक है, मैंने इनकार कर दिया, इसका मतलब मेरी एबिलिटी, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं ब्रिक्स उठाकर उधर लेके जा सकूं। तो इसको आप फिजिक्स की जबान में यूं बोलेंगे कि सर एनर्जी नहीं है, ये तो एनर्जी नहीं है आप में। लेकिन अगर मैं राजी हो गया तो आप बोलेंगे हाँ ये एनर्जी है, उस एनर्जी की बदौलत आप उठाकर लेके जाएंगे, या आपकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी है काम करने की कि आप ब्रिक्स को उठाकर दूसरी जानिब ले जाएंगे। आ रही है बात समझ में? इसी तरह बेटा मुख्तलिफ काम होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, हाँ बिल्कुल, शूटिंग और रबर बैंड, ये तमाम चीजें आप जो है वो एनर्जी की बदौलत करते हैं। बेटा एक गिलास उठा के मैं एक जगह से दूसरी जगह रख रहा हूँ, तो मैं एनर्जी की बदौलत कर रहे हैं ना। दुनिया में कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना हो ना बेटा, खाली बैठना भी हो एक जगह, वो भी एनर्जी की बदौलत होता है। हमने खाली इसको महदूद कर दिया कि भाई ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, थर्मल है, ये है, वो है, ठीक है, लोग ये कहते हैं। अभी माशाल्लाह एग्जांपल भी दिए कि स्टूडेंट ने, अच्छी बात है, उन्होंने सीखा हुआ है। लेकिन क्या है बेटा, इसको जरा फील करो ना अपनी लाइफ के अंदर कि एनर्जी बेसिकली है क्या। आप बैठे हुए हो अभी, ये एनर्जी है तो बैठे हुए हो ना। आपकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी है बैठने की, मेरी कैपेबिलिटी है बैठने की, मैं बोल रहा हूँ ये एनर्जी है ना मेरी।
मेरी एनर्जी की बदौलत मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ठीक है। ये जो बल्ब जल रहा है, अब इस पर आ जाते हैं। मेरे पास जो है वो एक सेवर लगा हुआ है, आपके रूम में भी लाइट होगी, लाइट मिल रही है आपको, लाइट भी एक एनर्जी है, ठीक है। उस लाइट की वजह से अक्सर औकात हीटअप होने लगता है मामला, ठीक है। आप देखते हैं कि उस लाइट की वजह से हीटअप होने लगता है, बल्ब जो है उसकी आप बॉडी देखें तो वो हीटअप होने लगती है। तो क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, ठीक है ना। एक एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, शायद पढ़ा हो आपने प्रीवियस क्लासेस में। लेकिन एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। आप अपने हाथ, जरा सब अपने हाथ रगड़ें कुछ देर तक, ठीक है। मैं भी रब कर रहा हूं, आप भी रब करें, जरा सब रब करें अपने हाथ इस वक्त, करें। और फिर आप देखें जरा फेस पे लगा के, बच्चे करते थे एक्टिविटी बचपन में, अपने फेस पे लगाएं फौरन से, आप देखें क्या होगा। हाथ को, अपने हैंड जो है बड़े हॉट फील होंगे। क्यों हॉट फील हो रहे हैं, ठीक है। आपने मैकेनिकल वर्क किया बेटा, ये आपकी एनर्जी थी, सही है। मैकेनिकल के नतीजे में ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, एनर्जी खत्म नहीं हुई। आप बोले सर मैंने हाथ रगड़े, मैंने हाथ रब किए तो एनर्जी खत्म हो गई, नहीं, आपके हाथ गर्म हो गए। दैट मीन्स वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी के अंदर। आ रही है बात समझ में, ठीक है। इसी तरह से बेटा ये जो आपका बल्ब है, इस बल्ब को देखते हुए मुझे एग्जांपल दो कि कौन सी टाइप की एनर्जी इसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, कौन सी टाइप की एनर्जी है वो इसके अंदर कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी के अंदर। शाबाश। इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक है, लाइट में कन्वर्ट हो रही है, लाइट हीट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है, खत्म नहीं हो रही कभी, और खत्म होगी भी, खत्म होती नहीं है। यही लॉ है हमारे पास। आ रही है बात समझ में। दो चीजें हमने सीखनी थी, हमने कहा फिजिक्स डिफाइन करने के लिए, एक मैटर, एक एनर्जी। मैटर सीख लिया, एनर्जी सीख ली, ठीक है। अब हम डिफाइन करेंगे फिजिक्स को, सही है। उससे पहले हम जरा कुछ एग्जांपल देख लें इसकी। पहले तो आप ये पढ़ लीजिए, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इतनी इतनी पड़ी हुई है डेफिनेशन के मैं क्या बताऊं, और इसमें जो है कोई नई बात है ही नहीं, सही है। एनर्जी वही बात जो अभी हमने इतनी डिस्कशन की है आधे घंटे से, एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। ये दो बातें क्लियर हैं हमारी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ये देखिए जरा ये क्या हो रहा है यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर, जी बताएं। जी जनाब, जल्दी से आंसर आए सबका। धक्का लगा रहे हैं ये, पुश कर रहे हैं ये, फोर्स यूज हो रही है। और फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, फोर्स लग रही है, और पुश कर रहे हैं इस मैटर को, ठीक है। एनर्जी यूज हो रही है, डेफिनेटली डेफिनेटली, विदाउट एनर्जी तो हो ही नहीं सकता। दिस इज अ कंबाइंड एग्जांपल ऑफ मैटर एंड एनर्जी, गुड। बिल्कुल ऐसा ही है, जब तो ये पिक्चर दिखाई है आपको। एनर्जी यूज हो रही है, जबरदस्त। क्या कर रहे हैं ये मोहतरम, ये मैटर एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है। उसको धक्का लगा रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, और इनकी ख्वाहिश है कि ये बॉक्स आगे चला जाए, ठीक है ना। इनकी ख्वाहिश है बॉक्स आगे चला जाए।
किस किस चीज की बदौलत ये इसको इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? एनर्जी है ना, एनर्जी है ना, जभी तो काम कर पा रहे हैं, जभी तो काम कर पा रहे हैं, और जभी तो इसको पुश कर रहे हैं। ये पुश कर रहे हैं तो मैटर कहाँ जाएगा ये तो हमें नहीं पता, ठीक है, यकीनन आगे ही जाएगा, अगर इनके अंदर इतनी ताकत हुई तो। ये तो पिक्चर है, हमें नहीं पता इसके बाद क्या हुआ होगा इनके साथ। लेकिन बहरहाल ये एक एग्जाम्पल है कि जिसमें मैटर और एनर्जी का आपको एक इंटरेक्शन दिख रहा है, मैटर और एनर्जी का एक रिलेशन दिख रहा है आपको, कि मैं इस मैटर का स्टेट चेंज करना चाहूंगा। अगर मैं चाहता हूं ये रेस्ट में है और रेस्ट से मोशन में आ जाए और ये अपनी जगह चेंज कर ले, रेस्ट का मतलब है रुका हुआ, ठीक है, रेस्ट का मतलब रुका हुआ, अपनी जगह है, वो चेंज नहीं कर रहा सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को। अभी हम आगे चैप्टर में चलेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, रेस्ट मोशन वगैरह, ये तो अभी बेसिक चीज है। तो इसके अंदर आप देखें तो ये इस मैटर को अगर चेंज करना चाह रहे हैं इसकी पोजीशन को यहाँ से, तो वो एनर्जी की बदौलत ही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैटर और एनर्जी का एक रिलेशन आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर। यस, पुलिंग हो रही है, पुलिंग द डोर, ओके, और क्लोजिंग द डोर। अच्छा, अब ये कैसा बता सकता हूँ मैं क्लोजिंग द डोर? हो सकता है ओपनिंग द डोर हो, ये तस्वीर तो रुकी हुई है ना, मजे की बात है वैसे ही। पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं, बाहर इन्होंने हैंडल पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, और या तो ये इसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं या ये इसको क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्हें ओपन करना है तो इन्हें पुल करना पड़ेगा, और अगर इन्हें क्लोज करना है तो इन्हें पुश करना पड़ेगा, ठीक है। सारी बात यहाँ पर क्या है, दो चीजों की है, बस ये समझाना है आपको। किन दो चीजों की बात है? मैटर की और एनर्जी की। भाई ये भी तो मैटर है ना, इसको भी तो चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ से, या तो क्लोज करना चाह रहे हैं या ओपन करना चाह रहे हैं। मोहतरम के पास एनर्जी है जभी तो ये सब कुछ कर पा रहे हैं। आ गई एक और एग्जांपल आपके पास मैटर और एनर्जी के ताल्लुक की, मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन की, मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप की, ठीक है। कोई सवाल यहां तक? कोई सवाल यहां तक? अच्छा, अब आप लोग एग्जाम्पल दें मुझे अपनी लाइफ से, कोई अपने इर्द गिर्द से आप मैटर और एनर्जी की कोई एग्जांपल दें। लिख लें बेटा, लिख लें, अच्छी बात है। जो पॉइंट्स हुआ करें ना लेक्चर में वो लिख लिया करें। मैन पुशिंग अ कार, वॉकिंग। अच्छा, ये आपने एग्जांपल दी है फिजा नाज, मैं समझा आप ये कह रही हैं आप लिख रही हैं। अगर एग्जांपल दी है तो बहुत अच्छी दी है। अरे वाह, जबरदस्त। ठीक है, ठीक है। हाँ, जो होमवर्क करते हैं उसमें भी यही एग्जांपल है। क्या कहने हैं भाई, क्या कहने हैं, वाह। रेफ्रिजरेटर, हाँ बिल्कुल, मैटर एनर्जी। अब देखें ना, अभी कितना, अभी फिजिक्स को डिफाइन नहीं किया है हमने, सिर्फ मैंने आपको बेसिक उसके पॉइंट्स बताए हैं कुछ, और आप देखें कितना हमारा जो है ना वो, इससे जो है वो तस्वुर क्लियर हो रहा है फिजिक्स का, कि भाई फिजिक्स तो हर जगह फैली हुई है, ठीक है, हर जगह फैली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद फिजिक्स की एग्जाम्पल हूँ, ठीक है।
आपके ऊपर भी फिजिक्स अप्लाई हो सकती है. When I came to school holding a bag of 5 kg, it's my energy to hold, it is my ability. जबरदस्त कैप्शन, आपने बहुत जबरदस्त एग्जांपल दिए. ठीक है, मैटर है और उसको आप पकड़ के ला रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं भाई अपने कांधों पर उठाकर. तो ये भी मैटर एनर्जी की एग्जांपल है. जबरदस्त. घर के काम करना, ठीक है. हाँ, जबरदस्त जबरदस्त. मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन एवरीवेयर एवरीवेयर, हर जगह नजर आएगा आपको. ईटिंग फूड. बिल्कुल सही कहा कंजा खान, आपने बिल्कुल सही कहा. मैटर के बगैर तो यूनिवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करती है. ऐसा ही है, ऐसा ही है. पंचिंग अ बैग ऑफ सैंड. क्या आप सही कह रहे हैं? बिल्कुल. माशाल्लाह भी जबरदस्त, बहुत सारी एग्जांपल्स आ रही हैं आप लोगों के पास. तो इसका मतलब है आप एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को. अब फिजिक्स जो है वो आपके दिल में उतरना शुरू हो गई है. क्या ख्याल है? कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ या नहीं? यूनिवर्स आल्सो नीड ग्रेविटी टू स्टे इन स्पेस. जी बेटा, बिल्कुल आपकी बात सही है फिजानास. वो एक अलग थ्योरी है, बट अभी हम सिर्फ इस वक्त फोकस कर रहे हैं मैटर और एनर्जी को. कि हमें जहां भी इंटरेक्शन नजर आएगा वो तो हमारे पास जो है फिजिक्स होगी. और ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन बेसिकली क्या है? ग्रेविटी क्या है? वो भी तो एनर्जी है एक तरह की. वो भी एक तरह की फोर्स है, एक तरह की एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है. चलें फिजिक्स की डेफिनेशन देख लें, इसको डिफाइन करते हैं प्रॉपर्ली. ये रही फिजिक्स की डेफिनेशन, आपकी बुक से ही ली है. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स. बोलेंगे नहीं आप कभी भी, ये डेफिनेशन कोई ऐसी नहीं है जो रटने की जरूरत हो. ठीक है, आपने जो है वो इसको आप समझ लिया है और आपको खुद एग्जांपल्स आती हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं. द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the interaction of matter and energy is called physics. ठीक है, तो ये हमारी हो गई यहाँ पे फिजिक्स की बात. अब बताएं अभी तक जितनी तमहीद बानी, जितना लेक्चर दिया, उसमें कोई सवाल? फिजिक्स का कॉन्सेप्ट किसका क्लियर नहीं हुआ और किसका हो गया? बड़ा ज़रूरी है जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो जानना. और क्योंकि अक्सर सवाल किया जाता है स्टूडेंट से, तो उससे पूछा जाता है भाई केमिस्ट्री क्या है? सर स्टडी ऑफ मैटर. फिजिक्स क्या है? सर स्टडी ऑफ मैटर. तो मोहतरम फिर उसमें फ़र्क क्या है? ठीक है, वो फ़र्क नहीं बता पा रहे होते. तो ये डिफरेंस है. केमिस्ट्री में सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हम ये नहीं कर रहे कि मैटर एनर्जी का इंटरेक्शन होगा. ठीक है. ठीक है जनाब, कोई सवाल जहन में आ रहा है? नो बेटा, ये मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन जहां भी आएगा, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, बिजली हो, ठीक है, कुछ भी हो. जरूरी नहीं है मोशन की बात हो. मैंने आपसे कहा ना कि आप रेस्ट में भी हैं तो भी फिजिक्स आ रही है वहां पर. ठीक है.
इंटरेक्शन का मतलब एक दूसरे का ताल्लुक होना आपस में, ठीक है। जैसे इस वक्त हमारा एक ताल्लुक बना हुआ है, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सही है, समझ आ रही है बात? और कोई चीज? Yes, even when we are talking, there is also energy. Yes, it is. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसको हम वाइंड अप कर रहे हैं क्लास को, और फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। सही है, मीटिंग लीव नहीं करनी है आपने, यहीं पर स्टे करें। 2:30 पर जो है वो हम मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। 2:30 पर मिलते हैं।